संजय सोई साहब, तो यहाँ पर इजराइल क्या अजरबैजान क्या इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि उसके पास इजराइल के हथियार हैं, टर्की के हथियार हैं, और आर्मीनिया इसलिए क्या अभी वीकर पोजीशन में दिख रहा है क्योंकि रशिया उसको बैक नहीं कर रहा अभी? नहीं गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस लड़ाई में जो एक नई चीज निकल के आई है, एज ए आर्मी पर्सनल मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ड्रोन का इस्तेमाल निकल के आया है, ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार के तौर पर निकल के आया है। चाहे वो इजराइल से मिले हो या टर्की से मिले हो, दोनों से अजरबैजान को ड्रोन मिले हुए हैं, और इसी कारण जो ग्राउंड फोर्सेस पर उसका वो इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे, जैसे आपने वीडियो दिखाए हैं। अब इस लड़ाई में टर्की खुल के अजरबैजान के साथ है, और इजराइल के जो घातक हथियार वो अजरबैजान को मिले हुए, इजराइल उसका बहुत बड़ा सप्लायर है। रशिया न्यूट्रल एम्बिग्विटी टाइप पोजीशन रखी हो, हालांकि रशिया के हथियार उनके पास हैं काफी जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर सामने अभी नहीं आया है। रशिया कब खुलकर सामने आएगा? लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया में जो इस वक्त हालात हैं उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान से भी आतंकियों को अजरबैजान की तरफ से भेजा गया लड़ने के लिए, और ये बात जब कही आर्मेनिया ने तो पाकिस्तान बौखला गया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान क्योंकि इस तरफ अभी चौतरफा घिरे हुए हैं, इसलिए अभी भी उनको भारत याद आ रहा है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनका रुख करते हैं। सुमित, जो बात अभी हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान के मुल्क की हालत बहुत खराब है, इसलिए वो टर्की और अजरबैजान का साथ देकर मुस्लिम देशों को अपनी तरफ करना चाहता है। हालांकि यूएई अभी और सऊदी अरबिया किस तरह से उससे नाराज है वो हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगता है क्या पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो रिलीजियस मैटर्स उठाएगा या फिर रहनुमा बनकर सामने आएगा तो क्या कई देश उसके सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि इसको लेकर सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान का पल्ला छोड़ चुका है, पाकिस्तान को दरकिनार कर चुका है, और अब उसके बाद अब पाकिस्तान को उम्मीद है टर्की से। लेकिन टर्की का भी आप मानिए गौरव वही हश्र होने जा रहा है जो पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरीके से कई देशों के अंदर अफगानिस्तान में घुसा, खासतौर पे बांग्लादेश में, फिर श्रीलंका में घुसने की कोशिश की और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, और यही टर्की भी इसी चीज के ऊपर आगे बढ़ रहा है। तो आप मान के चलिए कि कुछ जो हश्र होगा वो पाकिस्तान की ही तरह टर्की का भी होने वाला है। लेकिन ये बात सही है कि दोनों देश मिलकर जल्दी से कमांडर को लेवल की बातचीत की भी बात आ रही है भारत और चीन के बीच, उस पर आपसे जानकारी लूंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, वो बता दें किस तरह से भारतीय पूरे विश्व में मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसकी एक और बानगी देखने को मिली है। काराबाख जो कि युद्ध का मैदान है, वहां भी भारतीय लोगों की मदद कर रहे हैं, भारतीय शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं जमकर। करीब 400 लोगों तक रोज भारतीय लोग खाना पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, अभिषेक उपाध्याय ने यह खबर आप तक पहुंचाई थी, रिपोर्ट हमने किया था कि कैसे एक दंपति 400 लोगों तक खाना पहुंचा रहा है काराबाख में। काराबाख वो जगह जो इस वक्त युद्ध की विभीषिका झेल रहा है। काराबाख से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, शेल्टर्स में रह रहे हैं, शरणार्थी बने हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।